ईमेल सर्विस क्या हुआ कि बैकग्राउंड में ये रन करेगी किसको, जो हमारा मेल सर्विस है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, सिंपल हमने मेल टाइप करा एंड हमने सेंड कर दिया। अब गाइज सेंड करने के बाद जरूरी नहीं है हम हमेशा मेल पे रहें, राइट, हम सिंपल उसे मिनिमाइज कर देते हैं एंड अपना आधा काम करने लगते हैं। तो बैकग्राउंड में उस मेल को भेजने का काम कौन कर रहा है गाइज, हमारी ईमेल सर्विस। एंड ईमेल सर्विस क्या करती है, बेसिकली हमारे ईमेल को सेंड करती है किसमें, बैकग्राउंड में। तो इवन जब हमने अपना ऐप, जो हमारी ऐप की एक्टिविटी थी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी, उसके बाद भी हमारी जो सर्विस है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है एंड परफेक्टली क्या कर रही है, हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है बैकग्राउंड टास्क रन करने की। तो इससे बेनिफिट क्या है गाइस, हम इससे अपना क्या कर सकते हैं, अपने अदर एप्स भी रन कर सकते हैं एंड बिना किसी प्रॉब्लम के क्या हम इसका यूज कर सकते हैं। तो होपफुली गाइस इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा किस सिचुएशन में हमें सर्विस मतलब क्या बेनिफिट है ना, हमारे ऐप में इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है। क्योंकि इसका भी थोड़ा सा लॉजिक ये है कि कब आपको सर्विस यूज करनी है एंड लॉजिक क्या है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एंड क्योंकि गाइस अभी आपको थोड़ा सा समझने में लग रहा होगा कि क्या है, राइट, सर्विसेज को समझने में, क्योंकि अभी तक गाइस सर्विसेज की जगह हम क्या यूज कर रहे थे, बैकग्राउंड टास्क रन करने के लिए गाइस ऑलरेडी हम बहुत चीजें यूज कर चुके हैं, राइट। एंड गाइस इसकी भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे बैकग्राउंड टास्क होते हैं, राइट, जो नेटवर्क वाले होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, हम ऑलरेडी पास में डिस्कस कर चुके हैं गाइस। अगर आपको याद हो हमने क्या पढ़ा था, लोडर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लोडर्स में हम ये क्या देखा था, हमारे जो नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन टास्क होते हैं जो क्या रन करवाने पड़ते हैं, हमें बैकग्राउंड में रन करवाने होते हैं, उसके लिए यूज करते थे, राइट। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे ये कहना चाहिए कि सर फिर लोडर्स और सर्विस में क्या डिफरेंस हुआ, राइट, एंड हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज कब यूज करनी है। तो गाइस क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्विस वर्सेस लोडर में कौन सी चीज कब यूज करते हैं एंड कैसे दोनों क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है एंड दोनों कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। तो गाइस सबसे पहले लोडर को देख लेते हैं कि लोडर क्या होता है। एक तो हमारी दो पॉइंट होते हैं इसके कि ये क्या होता है, एक तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल पे डिपेंडेंट होता है, टाइड होता है ये। और दूसरी चीज हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये इजी होता है चेंजेस करने के लिए एंड हमें क्योंकि हमारा यूजर इंटरफेस दिख रहा होता है लोडर में, तो हम चेंज कर सकते हैं। बट लोडर बेसिकली यूज कब होता है गाइस, इस सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यूआई में कोई चेंजेस करने हैं एंड मुझे उसी वक्त नेटवर्क के थ्रू जैसे कोई चेंज आया तो मुझे यूआई में अपडेट करना है, तो उस वक्त क्या यूज करेंगे गाइस, लोडर यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई ऐप खोला या फिर कोई इमेज शो होनी है मुझे मेरे ऐप में, तो गाइस जो इमेज शो होगी वो नेटवर्क के थ्रू होगी। तो वो क्या है, उसने नेटवर्क सिंक्रोनाइज करा, उस टाइम पे नेटवर्क रिक्वेस्ट करी एंड नेटवर्क रिक्वेस्ट करी तो वो क्या करेगा, इमेज को प्रोसेस करेगा बिट बाय बिट। अब गाइस जब उसने इमेज को प्रोसेस करी, नेटवर्क रिक्वेस्ट हो रही है, तो इस टाइम पे हमारी क्या सर्विस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो हमारा लोडर है वो क्या कर रहा है, यूआई में चेंज कर रहा है। मतलब जब तक वो चीज हमें उसी वक्त चाहिए है, जब हमें यूआई में कोई चेंज चाहिए होगा कि मुझे कोई रिक्वेस्ट करी है मैंने ऑनलाइन एंड मुझे उसी वक्त नेटवर्क से वो चीज चाहिए अपने यूआई में अपडेट हुई हुई, तो गाइस यूज करेंगे लोडर्स। दूसरी सिचुएशन जैसे अगर रिसाइकलर व्यू यूज करेंगे गाइस, राइट, तो अगर आप रिसाइकलर व्यू यूज करो, क्योंकि रिसाइकलर व्यू में हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, राइट, तो उस मोमेंट पे भी हम क्या यूज करेंगे, लोडर यूज करेंगे, सर्विस यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें भी क्या है, हमारा यूआई चेंज हो रहा है। तो गाइस उस सिचुएशन में जिसमें कोई लोडिंग हो रही है एंड वो लोडिंग मुझे शो करवानी है या फिर कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो वो वाली चीज जो है वो किस में आती है, लोडर में आती है। अब देख लेते हैं क्या हमारी सर्विस बेसिकली क्या है गाइस। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका, डीकपल्ड फ्रॉम द यूजर इंटरफेस एंड सेकंड क्या है, एग्जिस्ट इवन व्हेन देयर इज नो यूजर इंटरफेस। तो बेसिकली क्या कह रहा है गाइस कि ये किसी इंटरफेस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जो सर्विस होती है स्टार्ट तो एक्टिविटी के थ्रू होती है, लेकिन फिर अगर वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो इसको फर्क नहीं पड़ता। तो इवन अगर हमारे पास यूजर इंटरफेस नहीं है, मतलब इंटरफेस हमारा बंद हो चुका है पूरा ऐप, उसके बाद भी हमारी सर्विस क्या रहेगी, कंटिन्यूड रहेगी। एंड ये चीज हमें बेनिफिट कब मिलती है गाइस। अब आप इमेजिन करो कि मुझे कोई डेटाबेस में चेंज करना है, राइट, डेटाबेस में सिंक करना है या कोई चीज अपलोड करनी है, राइट, सिंक्रोनाइजेशन पूरी हो रही है हमारी। अब मैंने ऐप बंद कर दिया बीच में, तो उस टाइम पे क्या जरूरत होगी, हमें अपनी सर्विस की जरूरत होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा लोडर होगा, लोडर क्या हो जाएगा, वो तो यूआई के साथ बंद हो जाएगा।
जब हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई तो लोडर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट जो हमारी सर्विस है, जब हमारा यूआई डिस्ट्रॉय भी हो गया उसके बाद भी जो हमारी सर्विस है गाइस वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, एंड बिना डिस्ट्रॉय हुए भी हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन डिफरेंस है सर्विस एंड लोडर में वो यही है कि लोडर जो होता है किन दो सिचुएशन में, या तो कोई चीज लोड कर रहे हैं जैसे इमेज लोड कर रहे हैं तब यूज करेंगे, और जो यूआई में हमें चेंजेस करवाना है तब यूज करेंगे। एंड सर्विस कब करेंगे कि जब हम अपने डेटाबेस में या फिर कोई ऐसी रिक्वेस्ट करवा रहे हैं जो मुझे एकदम यूआई में शो नहीं करवानी, कोई चीज अपलोड हो रही है या फिर कोई और वर्क हो रहा है नेटवर्क पे, सिंक्रोनाइज हो रही है कोई चीज, तो उस मोमेंट पे हम क्या यूज करेंगे, सर्विस यूज करेंगे, जहां पे जैसे हमें डेटा स्टोर करवाना है या डेटाबेस अपडेट करवाना है उस सिचुएशन में। अब गाइस किस पे चलता है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी गाइस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि हमारी जो ईमेल सर्विस होती है, टेक्स्ट सर्विस होती है, राइट, कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ गए, टेक्स्ट उसके आगे कैलेंडर के आगे सर्विस हो गए हमारे, कि मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई। लेकिन गाइस आपको अब ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारी सर्विस है ये बेसिकली स्टार्ट क्यों, कैसे हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि सर्विस क्या होती है, कौन सी चीज यूज करेंगे, लोडर यूज करेंगे, सर्विस यूज करेंगे, फंक्शनैलिटी क्या है, थ्योरेटिकल हमने पढ़ लिया, राइट। अब गाइस आपको मेन इशू ये आना चाहिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो हमारी सर्विस है वो किसके थ्रू होगी, एक्टिविटी से स्टार्ट होगी। लेकिन अब क्या समझना है गाइस कि बेसिकली इसके तरीके के, क्योंकि अभी सिर्फ क्या है हमने एक सर्विस पढ़ी है। अब ये देख लेते हैं कितने तरीके की हमारी सर्विस होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल तरीके की क्या होती है, सर्विसेज होती हैं। तो वो देख लेते हैं, तो हमारे पास कितने तरीके की सर्विसेज होती हैं और कितने तरीके से हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके की सर्विसेज होती हैं और तीन तरीके से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट है गाइस स्टार्ट, ये क्या है, मैनुअली हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे किसी एक्टिविटी में मैंने एक सर्विस प्रोवाइड करवा दी एंड वहां से क्या करवा देंगे, हम सिंपल स्टार्ट करवा देंगे। उसके बाद आती है गाइस हमारी शेड्यूल। जैसे आपको नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा शेड्यूल क्या है, कि हम क्या करवा दिया, शेड्यूल करवा दी अपनी क्या सर्विस, कि तुम इतने टाइम पे इस काम को ऐसे कर लेना, तो वो क्या होती है, शेड्यूल होती है। एंड थर्ड क्या हो गई हमारी, बाइंड हो गई। एंड बाइंड बेसिकली गाइस यहाँ पे आप उसको कह सकते हो कि किसी एक एक्टिविटी से बाइंड है, किसी एक कंपोनेंट से, एंड हमें रियल टाइम में अपडेट दे रही है। तो अब क्या कर लेते हैं, एक वन बाय वन इसे समझ लेते हैं कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है गाइस, स्टार्ट है, तो वो समझ लेते हैं। तो स्टार्ट बेसिकली क्या, कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया इस मैनुअली स्टार्ट करना है हमें, राइट। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये क्या है, मैनुअली किसी सर्विस को स्टार्ट करना है। तो जो सी भी हमारी सर्विस स्टार्ट होगी मैनुअली, वो कौन से मेथड से होगी, स्टार्ट सर्विस मेथड से। एंड ये जो मेथड है ये कहाँ रन होगा, किसी भी कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में रन हो सकता है। और वो बेसिकली क्या होगा गाइस, कोई एक्टिविटी होगी, एंड बेसिकली जो एक्टिविटी है वहां से क्या होगी, मैनुअली स्टार्ट होगी। अब गाइस ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर रखी है, क्लियर कर रखी है कि जो एक्टिविटी है, जो हमारी सर्विस है, राइट, जब मैनुअली स्टार्ट हो चुकी है तो स्टार्ट तो हमारी एक्टिविटी में हो चुकी है, लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, गारंटीड नहीं है कोई कि वो हमेशा वहां पे क्या रहे, एक्टिविटी एक्टिव रहे। बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक सर्विस एक बार स्टार्ट जब हो जाती है किसमें, हमारी एक्टिविटी में, तो वो उससे क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। वो अलग बात है, हम मैनुअली उसे ऑफ कर दें वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन वैसे अगर हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो जो हमारी सर्विस होती है वो क्या अपने आप रन होती रहेगी गाइस। अब जैसे इसके एग्जांपल क्या है, जैसे हमारी स्टार्ट सर्विस है, राइट, मैंने एक्टिविटी में उसे कॉल कर लिया। अब इसके बाद जो हमारी ईमेल सर्विस है वो कैसे बेसिकली वर्क करी है, जो हमारी स्टार्ट सर्विस होती है, हमने ऐप खोला, ईमेल यूज करा, राइट, उसने क्या करा, कनेक्ट कर लिया हमारी ईमेल सर्विस से। एंड जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी, इवन हमारी ऐप की जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन जो हमारी स्टार्ट सर्विस है, राइट, वो क्या करती रहेगी, बैकग्राउंड में रन करवाती रहेगी। कौन सी सर्विस को, हमारी ईमेल सर्विस को। एंड ईमेल सर्विस बेसिकली क्या काम करेगा, हमारा ईमेल या तो सेंड करेगा या रिसीव करेगा, जो भी उसका काम होगा, राइट, जो भी सर्विस हम कॉल आउट करेंगे वो वाला क्या करेगा, इसे कंप्लीट करेगा। लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली ये बात है गाइस, कि जो हमारी स्टार्ट सर्विस होती है इसने स्टार्ट तो कर दी हमारी दूसरी एक सर्विस, राइट, बट इसमें क्या है, कोई बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे स्टार्ट सर्विस ने एक दूसरी ईमेल सर्विस तो स्टार्ट करवा दी, लेकिन हमारी ईमेल सर्विस से कोई बैक
कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे जरूरत नहीं है गाइस। सिंपल जो हमारी स्टार्ट सर्विस होती है, सर्विस खाली एक बार स्टार्ट करवाते हैं किसके थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू, एंड उसके बाद हमें उस एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती क्या, सर्विस को गाइड करने के लिए। अब किस पे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट सर्विस पे चलते हैं, जो कौन सी थी, हमारी जॉब शेड्यूलिंग, कि कैसे हमें एक जॉब शेड्यूल करनी है या फिर क्या करनी है, शेड्यूल कर सकते हैं एक सर्विस को। ये वाली जो हमारी सर्विस होती है, ये कौन सी होती है, जॉब सर्विस कहते हैं गाइस। एंड बेसिकली इसे कौन हमारा इनिशिएट करता है, एक जॉब शेड्यूलर। एंड ये जॉब शेड्यूलर गाइस डिपेंड कर सकता है, जैसे आप इसे कोई टाइम दे दो कि ओके इस टाइम पे जब तक आप वाईफाई से कनेक्ट ना हो तब तक ये जॉब क्या नहीं हो, एग्जीक्यूट ना हो, या फिर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ही ये चीज जो हमारी सर्विस है वो स्टार्ट होनी चाहिए। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तो वो जो हमारा जॉब शेड्यूलर है वो उसे क्या नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं करेगा गाइस।